सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल पासवान आप सभी साथियों का वेलनेस समृद्धि के एक और वीडियो के अंदर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। जी हां, एक बहुत ही मजेदार मुद्दे को लेकर हम यहां पे चर्चा करेंगे आप लोग के साथ में, जो कि हमेशा से मेडिकल साइंस में एक मुद्दा बना हुआ है और काफी लोगों के बीच में ये चीज हमेशा चर्चा होती रहती है कि हम आयुर्वेद या फिर एलोपैथी इन दोनों से अगर तुलना करें तो किस मेडिसिन को हम बेहतर कह सकते हैं, कौन सी ऐसी दवा है जो आज के डेट में आज के रोगियों के ऊपर बेहतर तरीके से काम कर सकता है। और इन दोनों के ऊपर बहुत ही टाइम से एक बहस हमेशा चली आ रही है। तो मैंने सोचा कि आज इसको लेके एक बार चर्चा आप लोग के बीच में किया जाए, क्योंकि आप सभी वेलनेस समृद्धि के माध्यम से आयुर्वेद सेक्टर को लेकर बात करते हैं, आयुर्वेद के ऊपर काम आप करते हैं, और आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है ये जो आयुर्वेद है, बाहर का जो दवाएं है, जो अंग्रेजी दवाएं, इसको एलोपैथी दवाई कहते हैं, उसमें कैसे हम लोगों को आयुर्वेद से बेनिफिट दे सकते हैं, इस चीज के बारे में पूरा हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। यानी दोनों का एक तुलनात्मक मैं आपको आज एक डाटा में आपको दूंगा कि आयुर्वेद जो है हर मायने में जो बाहर की एलोपैथी दवाइयां हैं, जिनको हम अंग्रेजी दवाएं कहते हैं, उनसे बहुत बेहतर है। ओके, तो आइए इस पूरे वीडियो में इस पॉइंट को लेकर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज के वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदा एंड एलोपैथी, यानी आयुर्वेदा और एलोपैथी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या तुलना है, उसको लेके हम यहाँ पे पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे तो दोनों के बीच में कई सारे बेनिफिट हैं, दोनों के बीच में कई सारे तुलना करने के लिए पॉइंट है, लेकिन मैं आपके बीच में 5 ऐसे पॉइंट निकाल के लेकर आया हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इन मुद्दों के ऊपर ही चर्चा आपको करना है मार्केट में जाके जब भी आप इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो 5 तुलना में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आयुर्वेद जो है अपना वो एलोपैथ से जो है आपका बेहतर है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आयुर्वेद से हमको मिल सकता है लेकिन एलोपैथी नहीं दे सकता, और एलोपैथ में ऐसा क्या क्या दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज, आयुर्वेद जो है वो प्रिवेंटिव कॉज ऑफ एक्शन, यानी आयुर्वेद का जो एक्शन होता है, आयुर्वेद दवाओं का जो काम होता है वो प्रिवेंटिव होता है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है आयुर्वेद हमारे बॉडी में जाके वो काम करती है कि एक रोग को आने से पहले रोकथाम करने का काम करती है। ओके, और ये सबसे जरूरी होता है, हमारे शरीर को एक ह्यूमन शील्ड की तरह एक तैयार कर देती है, बाहरी दीवार की तरह एक सुरक्षा कवच बना देती है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की बीमारियां जो है वो अटैक नहीं कर पाती, और अगर अटैक कर चुकी है तो कैसे उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं, वो काम आपका आयुर्वेद करता है। लेकिन वहीं पे एलोपैथी क्या करता है, क्यूरेटिव कॉज ऑफ एक्शन, यानी एलोपैथ जो है हमारे शरीर में जो समस्याएं हैं उसको सिम्टम को पकड़ के उसको बस क्योर करने का काम करता है। ओके, वो बीमारियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, बीमारियों से आपको क्योर करने का काम करता है आपका एलोपैथ, और वो भी उसको जड़ से खत्म करने की क्षमता जो है कभी एलोपैथ में नहीं होती। आने वाले भविष्य में आज जो बीमारी आपकी क्योर हो चुकी है वो दोबारा आपको नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और तो ये पहला आपका डिफरेंस है। दूसरा, वर्क्स ऑन रूट कॉज ऑफ द डिजीज, यानी आयुर्वेद जो होता है वो किसी भी बीमारी के एकदम जड़ से काम करने की क्षमता रखता है, उस बीमारी के ऊपर एकदम जड़ से काम करने की क्षमता रखता है, जड़ से काम करता है आपका आयुर्वेदा। लेकिन एलोपैथ क्या करता है, वर्क्स ऑन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। जो एलोपैथ है वो उस बीमारी के सिम्टम्स के ऊपर काम करता है, उस सिम्टम को पकड़ता है डॉक्टर और आपको एलोपैथ दवाओं को सजेस्ट कर देता है, और जब आप उसको लेना शुरू करते हैं तो आपके सिम्टम्स को सही कर देता है, लेकिन उस बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता एलोपैथ में नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ आपका आयुर्वेदा में होता है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसको ऐसे देखते हैं कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर वो शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा, मान के चलिए हम एग्जांपल लेते हैं शुगर का, ओके, या कैंसर का, या ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का, कोई भी इस तरह का बड़ी बीमारी जिसका आए दिन आप समाज में सुनते होंगे कि रोगियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो क्या ये बीमारी की इंसान को अचानक हो जाती है, एक दिन में हो जाती है? बिल्कुल नहीं। ये समस्याएं जो है इंसान के शरीर में काफी टाइम से पल रही होती है, लेकिन उसका पता इंसान को पहले नहीं चलता। पता कब चलता है, जब वो बीमारी विकराल रूप ले चुकी होती है, जब बीमारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी आपके शरीर
के अंदर फूड सप्लीमेंट की कमी होती है, या फिर आप इस तरह के कोई बाहरी चीजों को खाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो, या तो पोल्यूटेड वाटर हो, पोल्यूटेड एयर हो, या फिर आप एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हैं, इन तमाम कारणों से ही शरीर हमारा बिगड़ता है, हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती है। तो जब भी ये सारी तमाम समस्याएं हमारे शरीर में होना शुरू हो जाती हैं, सबसे पहले वो डैमेज करती हैं सेल्स को। यानी इन चीजों की कमी की वजह से सबसे पहले जो शरीर की कोशिकाएं होती है ना, वो धीरे धीरे करके डैमेज होना शुरू होती हैं, वो नुकसान होना शुरू होती है। अब जब सेल्स नुकसान होना शुरू होती है तो वो नुकसान करती है टिश्यूज को, क्योंकि जो टिश्यू होते हैं हमारे शरीर के, उसको उत्तक कहा जाता है, वो बहुत सारे सेल से मिलकर ही बना होता है। ओके, तो जब सेल नुकसान होना शुरू होता है तो वो क्या करता है, उस उत्तक को नुकसान करना शुरू होता है। बहुत सारे उत्तक जब मिलते हैं तो फिर आपका बनता है ऑर्गन सिस्टम, सॉरी ऑर्गन, यानी बॉडी का जो ऑर्गन है वो आपका बनता है। ओके, और जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ में मिलते हैं तो बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके जो है मानव शरीर का निर्माण किया है। ओके, तो होता यह है कि जो दवाएं हम लेते हैं ना एलोपैथ वाले, वो दवाएं या तो ऑर्गन के ऊपर काम करता है या तो ऑर्गन सिस्टम के ऊपर काम करता है, लेकिन आपकी जो बीमारी है उसका मेन जड़ कहां पे है, सेल से। ओके, कोशिकाओं से, वहां से चीजें बिगड़नी शुरू हुई थी, तब जाके आपका जो ऑर्गन सिस्टम खराब हुआ था, तब जाके ह्यूमन बॉडी में आपका प्रॉब्लम आया था। तो जो एलोपैथ मेडिसिन होती है, इसीलिए मैंने कहा कि क्यूरेटिव काम करती है। ओके, ये कभी जड़ से चीजों को खत्म नहीं करती, क्योंकि ये काम करती है ऑर्गन वाले सिस्टम के ऊपर जाकर, या तो ऑर्गन सिस्टम के ऊपर। इसीलिए दवा जब लेते हैं कुछ समय के लिए प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है, जैसे दवा लेना छोड़ देते हैं फिर से दोबारा आपको प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आपको डायबिटीज हो गया तो आपको हमेशा सालों साल आपको डायबिटीज का दवा खाना पड़ेगा, अगर आपको ये समस्या होगी तो आपको दवा ये रेगुलर खाना पड़ेगा, इसको कभी छोड़ नहीं सकते। तो ये कारण है इसका। लेकिन उसी जगह पे आयुर्वेद क्या करता है, जब आयुर्वेद कोई मेडिसिन को हम लेना शुरू करते हैं, जब आयुर्वेद तरीके से चीजों को हम सोल्यूशन करना शुरू करते हैं, आयुर्वेद जो है वो पूरा जाके काम करता है सेल्स के ऊपर, ओके, हमारी कोशिकाओं के ऊपर। और इसीलिए उस बीमारी की रोकथाम करने में, उसको जड़ से खत्म करने में हमारा आयुर्वेद बहुत हद तक मददगार साबित हुआ है। आप देखते हैं, आप सुने होंगे इतिहास के अंदर जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, उस समय एलोपैथ बोले कोई मेडिसिन था, कुछ नहीं था। बहुत सारे ऐसे जो उस समय के वैद्य हुआ करते थे, वो लोग आयुर्वेद के माध्यम से ही एक से एक बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियों का उपचार कर देते थे, और भी चंद दिनों के अंदर। ओके, बहुत लंबा उपचार करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। तो ये ताकत है आपके आयुर्वेद के अंदर, राइट। अगला पॉइंट के ऊपर हम आते हैं, और तीसरा जो आपका तुलना है, दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है आयुर्वेद और एलोपैथ में, मेड यूजिंग नेचुरल एंड हार्मलेस हर्ब्स। यानी जो आयुर्वेद की दवाएं होती हैं वो बहुत सारे जो है नेचुरल यानी प्राकृतिक, और हार्मलेस जो कि बिल्कुल भी आपका बॉडी के नुकसानदायक ना हो, जिसका बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, ऐसे हर्ब से मिलकर बनी होती है। उसी जगह पे जो एलोपैथ दवाएं हैं, मेड यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस को यूज करके ये दवाएं जो है बनाई जाती हैं। तो ये केमिकल सब्सटेंस के यूज करने की वजह से इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता है, उसको हम अगले डिफरेंस में समझ लेते हैं। जब ये नेचुरल और हार्मलेस है, इसलिए इसका कोई भी तरह का साइड इफेक्ट इन आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स का किसी भी तरह का साइड इफेक्ट बॉडी में इंसान को दिखाई नहीं देता, नो साइड इफेक्ट। लेकिन जो एलोपैथ दवाएं होती हैं, चूंकि वो बहुत तरह के केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, इसीलिए लॉट्स ऑफ मेडिसिन लीड्स टू साइड इफेक्ट्स। यानी बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि हम जर्नली डिफरेंट बीमारियों के अंदर, अलग अलग बीमारियों के अंदर लेते हैं, वो कई तरह की और छोटी बड़ी बीमारियों को हमारे बॉडी के अंदर जन्म देती है, पैदा कर देती है। इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग के बीच में निकाल के लाया हूं, आप उसको ध्यान से एक बार समझे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितना हार्मफुल होता है हमारे शरीर के अंदर, अगर हम रेगुलरली अपने बॉडी को हम एलोपैथ दवाओं के आदी बनाते हुए जा रहे हैं। एलोपैथ दवाओं के अगर हम बॉडी से अपने आप को अगर ग्रस्त करते हुए जा रहे हैं, तो और कितनी तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती हैं। आप इसको समझने के लिए मैं कुछ बीमारियों का यहाँ पे एग्जाम्पल लेके रखा हूं, और उसमें जो दवाएं हम लेते हैं वो किस तरह से हमें और दूसरी बीमारियों को पैदा करता है। आप चाहें तो इन चीजों को गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। आपके जो डॉक्टर होंगे, अगर वो भरोसेमंद है, आप उनसे इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। पहला, डायबिटीज, जिसके सबसे ज्यादा शिकार है आज के डेट में हमारे देश के अंदर लोग, सबसे ज्यादा पेशेंट आपके डायबिटीज के आपको दिखाई देंगे। जो डायबिटीज की दवाएं एलोपैथ में हम लोग लेते हैं, उसका देखा गया कई तरह का साइड इफेक्ट्स है, बहुत सारे। मैं कुछ कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिख के रखा हूं। जैसे डायबिटीज की दवाएं जो रेगुलरली जो पेशेंट लेते हैं ना एलोपैथ की दुनिया में, वो किडनी इंपेयरमेंट के ऊपर आपका जो है
साइड इफेक्ट डालता है। यानी आपका जो गुर्दा होता है ना, उसको क्षति करने में, उसको नुकसान पहुंचाने में डायबिटीज की दवाएं जो है काम करती है। ओके, धीरे धीरे करके वो हमारे गुर्दे को, हमारी किडनीज को वो नुकसान पहुंचाती है। गैस्ट्रिटाइटिस, ओके, इसका मतलब ये होता है जो पेट की बाहरी दीवार होती है उसको क्षय करने का, उसमें सूजन लाने का। ओके, ये काम करती है आपकी डायबिटीज की दवाएं। ओके, पेट की जो बाहरी परत होती है उसमें सूजन लाती है। ओके, उसके साथ साथ आपका पैनक्रियास्टिस, यानी इसका मतलब ये होता है जो हमारी अग्नाशय होती है ना, उसमें जलन, उसमें सूजन लाने का काम करती है आपकी जो दवाएं हम डायबिटीज के अंदर खाते हैं। तो इस तरह के कई और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैं 3-4 आपको जैसे एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ। डायबिटीज की जो दवाएं रेगुलरली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इनके अलावा भी कई सारा और साइड इफेक्ट बॉडी के अंदर जाके आपको देता है वो। उसके साथ साथ जो पेन किलर जो हम लोग खाते हैं, बॉडी में कहीं भी पेन होता है सिर से लेके पैर तक, तो उसके लिए बाहर से हम क्या करते हैं, बहुत सारा पेन किलर लाते हैं और उसको रेगुलर बेसिस पे हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारे दर्द को कम करे। तुरंत तो एक्शन तो देता है, लेकिन लगातार उन दवाओं को सेवन से क्या बॉडी में साइड इफेक्ट होता है, कभी उसके बारे में आपने सोचा ही नहीं, कभी उसके बारे में आपने समझा ही नहीं। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लगातार जिन लोगों को पेन किलर खाने की आदत पड़ चुकी है, उनके बॉडी में आने वाले समय में कई तरह की और दिक्कतें दिखती हैं, जैसे रिडक्शन इन ब्रेन मैटर्स, यानी जो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क के जो उत्तक है, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। ठीक है, कई तरह की ब्रेन के अंदर समस्याएं शुरू हो जाती है उसकी वजह से। हायर चांस ऑफ डिप्रेशन, धीरे धीरे करके इन दवाओं के सेवन से लोग डिप्रेशन का शिकार होते हुए चले जाते हैं। उसमें रिस्क ऑफ एडिक्शन, आप अमूमन देखे होंगे जिन लोगों को भी इस तरह की दवाओं को लेने का आदत है, जो हैबिट बन चुका है, उनके अंदर ये जो दवाएं है ना, एक एडिक्शन की तरह हो चुकी है। अगर एक दिन भी उनको ना मिले, ऐसा लगता है कि बॉडी में एक बेचैनी है। धीरे धीरे करके वो ब्लड के अंदर जाके जो है वो ड्रग इस तरह से मिल चुका है कि वो बॉडी में एक एडिक्शन की तरह काम करता है, वो बॉडी का डिमांड बन चुका है, उनको लेना ही पड़ेगा। ये क्या है, इस तरह की दवाओं के साइड इफेक्ट है और कुछ नहीं। ओके, ऐसे एग्जांपल आपको अपने परिवारों के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, ध्यान से अगर आप चेक करेंगे उसको। बीपी मेडिसिन, कई सारे लोगों का हाई बीपी, लो बीपी का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए डॉक्टर से सजेशन लेके वो बीपी के यानी ब्लड प्रेशर के बहुत सारी एलोपैथ दवाएं लेके आते हैं। वो सारी दवाएं जो है आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देती हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं गूगल के अंदर। बीपी मेडिसिन साइड इफेक्ट्स आपको मिल जाएगा सारा। ये एक्यूट किडनी इंजरी, ओके, यानी आपके गुर्दे को बहुत हद तक क्षति पहुंचाना शुरू कर देती है। गुर्दे के फंक्शन जो होते हैं, किडनी का जो फंक्शन होता है, उसको डैमेज कर देता है। गुर्दे के अंदर जो रक्त को प्यूरिफाई करने का, उसको सफाई करने की जो क्षमता होती है, वो खराब हो जाती है। ओके, तो इस तरह की समस्या पैदा कर देती है आपका। हायर सीरम ऑफ पोटेशियम, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड जा रहा है, ब्लड में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा देती है, और जब ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है तो एक रोग का कारण बन जाता है। उस रोग का नाम है हाइपरकैलमिया। इस तरह के रोग को जन्म देती है। क्या ये रोग पहले से आपके अंदर था? नहीं। ये रोग कहां से आया? बीपी मेडिसिन की जो दवाएं आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट से। और भी बहुत सारे, सारा एग्जांपल दिखाएंगे, यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल आपको बस दिखाया हूं। तो ये नुकसान है आपका एलोपैथ का। वहां पे आयुर्वेद को अगर देखेंगे, जीरो साइड इफेक्ट, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। और एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल, यानी कि जो आयुर्वेद दवाएं होती है, बहुत ही आपका रिजनेबल प्राइस में आप इससे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि ये नेचुरल हर्ब से बनी होती है, तो मार्केट के अंदर बहुत ही कम पैसा खर्च करके आपको ये दवा उपलब्ध हो जाती है, और ये पूरे तरीके से भरोसेमंद भी होती है। वहीं अगर आप एलोपैथ मेडिसिन को देखेंगे, तो जितनी बड़ी बीमारी उतना ही हाई कॉस्ट का आपको उसकी दवाएं आती है। एक एक दवा उसका कहीं ना कहीं 500-1000 रुपए का बिकता है, एक एक पत्ता जो होता है 12-12 टैबलेट्स का। ओके, आपको इस हाई अमाउंट में उसको खरीदने को वहां पे बाहर देखने को मिलता है, यानी बहुत सारा पैसा वहां पे आपका लॉस हो जाता है। और ऊपर से अगर हम मान के चलिए हमारे वेलनेस समृद्धि के माध्यम से हम आयुर्वेद को अपनाते हैं, तो यहाँ पे आयुर्वेद के दवाओं के ऊपर आपको बाय 1 गेट 1 का ऑप्शन में मिल रहा है, जैसा कि आप सब लोग को पता होगा। यानी एक के दाम के अंदर हमें उस पे एक फ्री मिल जाता है, तो हमारा कॉस्टिंग और भी यहाँ पे कम हो गया। ऊपर से जब हम अपने आईडी से परचेस करते हैं उन दवाओं को, कंपनी उसके ऊपर हमें कुछ कमीशन भी दे देती है। ओके, या हमारे टीम से कोई परचेस करता है तो बहुत बड़ा इनकम करने का जरिया भी यहाँ पे मिल जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, मानिए अगर डायबिटीज की आप एक दवा अगर लेते हैं, तो उसमें
उसमें जो है 499 रुपए आपका प्राइस पड़ता है। उसमें आपको बाय वन गेट वन मिल जाता है, साथ में इसमें 200 बीवी भी आपको मिलता है। अब जैसे आपको 200 बीवी मिला तो सेल्फ अगर आपने किया है इस 200 बीवी का 10% यानी 20 रुपए आपका संगसंग कंपनी से आपको रिफंड चला गया। अगर आपके डायरेक्ट में आपने इसको डायरेक्ट किया है, उन्होंने अगर इन दवाओं को इस्तेमाल किया अपने लिए अपने फैमिली के लिए, तो उनसे भी कहीं ना कहीं 10% आपको मिलेगा, यानी 20 रुपए आपको वहां से भी मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? ओके। अगर आपकी टीम के अंदर लेफ्ट या राइट, मानिए आपकी टीम जो है लेफ्ट राइट में अगर दो लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं इन दवाओं का इस्तेमाल अगर करते हैं अपने लिए अपने परिवार के लिए, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो मैचिंग इनकम बनता है बीवी का, वहां से भी आपको 10 रुपीज का एक इनकम बन जाएगा, सिर्फ दो लोगों के डायबिटीज की आयुर्वेदिक दवा यहाँ पे इस्तेमाल करने से। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकम आपको मिल रहा है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे टीम आपकी बड़ी होती जाएगी, ये इनकम एक समय बहुत बड़ा इनकम के रूप में आपको रीपर्चेस के अंदर आपको दिया जाएगा। इसकी जानकारी के लिए पूरा रीपर्चेस प्लान आपको स्टडी करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे मेन डिफरेंस है, तुलना है, जो कि मैंने आपको बताया आयुर्वेद के ऊपर एलोपैथ के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर चाहे तो ऐसे दर्जनों कारण हम दिखा सकते हैं जो आपको आयुर्वेद में आपको मिलेगा, लेकिन वो काम कभी आपका हमारे एलोपैथ दवाएं नहीं कर सकती। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने टीम के अंदर शेयर करिए, क्योंकि हम लोग वेलनेस प्रोडक्ट को लेकर काम करते हैं, आयुर्वेद के ऊपर काम करते हैं। और ये बहस अक्सर लोगों के सामने आता होगा, लोग ये क्वेश्चन जरूर उठाते होंगे कि भाई एलोपैथ में इतनी सारी दवाएं हैं तो हम आयुर्वेद की तरफ क्यों जाए, आपका आयुर्वेद ऐसा क्या कर सकता है जो एलोपैथ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा सामने वाले को ये नॉलेज को देने में। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय वेलनेस समृद्धि।